दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस सन्यासर ग्रामर चैनल पर। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आधुनिक हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं के अंतर्गत निबंध साहित्य, निबंध से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम अभ्यास करेंगे। निबंध से संबंधित डॉक्टर वार्ष्णेय के शब्दों में निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। निबंध रचना खड़ी बोली की विशेषता कह रहे हैं किसने? डॉक्टर वार्ष्णेय। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। यानी डॉक्टर वार्ष्णेय के मत के अनुसार निबंध साहित्य अत्यंत नवीनतम विधा है। निबंध का अर्थ है भांदना। निबंध का अर्थ क्या है? भांदना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। यानी सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा एक क्रम में बांधना ही निबंध कहा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध, प्रबंध और लेख, इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों समान हमें दिखाई देता है, लेकिन इन तीनों समान नहीं है। निबंध, प्रबंध और लेख अलग अलग है। निबंध अलग है, प्रबंध अलग है और लेख अलग है। निबंध और प्रबंध ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं। निबंध और प्रबंध दोनों ही शब्द संस्कृत से आए हैं। निबंध का अर्थ है जिस ग्रंथ में एक ही विषय के प्रतिपादनार्थ अनेक व्याख्याएं संग्रहित होती थी उसे निबंध कहा जाता है। माने एक ही विषय रहता है, निबंध में अनेक व्याख्याएं होती है, उसे हम क्या कहा जा सकता है? निबंध कहा जा सकता है। प्रबंध का क्षेत्र निबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक था, लेकिन निबंध की अपेक्षा प्रबंध अधिक व्यापक है और प्रबंध में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक मत संग्रहित होते हैं। मैंने निबंध में एक ही विषय से संबंधित होता है, लेकिन प्रबंध में अनेक विषय होता है, अनेक विषय से व्याख्याएं भी होती है, इसे हम प्रबंध कहा जा सकता है। लेख का अर्थ है, लेख का सामान्य अर्थ क्या होता है? लिखा हुआ। किंतु विशेषता जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति यानी अपनी इच्छा के अनुसार रुचि और आदर्श तथा मनोभाव के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है उसे लेख कहा जाता है, लेख कहते हैं। निबंध के लिए एसाई, प्रबंध के लिए ट्रीटाइज और लेख के लिए आर्टिकल शब्दों का प्रयोग होते हैं। यानी अंग्रेजी में निबंध के लिए एसाई और प्रबंध के लिए ट्रीटाइज और लेख के लिए आर्टिकल शब्दों का प्रयोग होता है। वास्तव में निबंध साहित्य यूरोप में प्रारंभ हुआ है, यूरोप में इसका जन्म हुआ है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यकार मानतेन को माना जा सकता है। मानतेन ने निबंध में आत्मव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार, अंग्रेजी साहित्य में भी प्रथम निबंधकार हुआ है, उसका नाम क्या है? लॉर्ड बेकन। लॉर्ड बेकन ने निबंध को डिस्पर्ड मेडिटेशन कहा है। हिंदी में विक्रावयुक्त चिंतन कहा जाता है। डिस्पर्ड मेडिटेशन को हम विक्रावयुक्त चिंतन कहा है। भारतेंदु युग से ही इस निबंध गद्य साहित्य भी प्रारंभ होता है। स्वयं भारतेंदु को ही प्रथम निबंधकार, हिंदी में प्रथम निबंधकार माना जाता है। भारतेंदु युग में अंग्रेजी साहित्य के संपर्क और भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना की उदय, पत्र पत्रिकाओं के प्रचार तथा जनता के संपर्क में आने की साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप गद्य के एक नवीन विधान का स्वरूप सामने आया। इस नवीन विधान को ही हम निबंध संज्ञा प्राप्त हुई। इस नवीन विधा को ही निबंध कहा जा सकता है। इस युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, इनके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, काशीनाथ खत्री तथा चंद्रभूषण चतुर्वेदी आदि लेखकों ने भी थोड़े बहुत निबंध लिखे हैं। भारतेंदु युग के प्राय सभी निबंधकार पत्रकार भी थे, अतः निबंध लिखते समय वे सदैव अपने पाठकों का ध्यान रखते थे। हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग को माना जाता है, भारतेंदु युग में ही हुआ है। और डॉक्टर शिवधान सिंह चौहान ने भारतेंदु को
हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? शिवधाम सिंह चौहान ने किसको माना है? भारतेंदु जी को कहा माना है। श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। और भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की है। इनके निबंध भट्ट निबंध माला, इनका निबंध भट्ट निबंध माला 2 भागों में संग्रहित है। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार लाला श्रीनिवास भी थे। लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में भरतखंड की समृद्धि बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान हीन अवस्था का बड़ा ही विस्तृत और प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है। इन्होंने सदाचार नामक आचार संबंधी निबंध भी लिखे हैं। इनका 2 निबंध प्रख्यात है, एक सदाचार, दूसरा भरतखंड की समृद्धि। राधाचरण गोस्वामी ने सामयिक एवं सामाजिक विषयों पर ही निबंध लिखे हैं। वृंदावन से निकलने वाली मासिक पत्रिका भारतेंदु में लिखा करते थे। इनका निबंध प्रचलित होते हैं भारतेंदु में, वृंदावन से निकलते थे भारतेंदु। और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका दोनों को संपादक थे, दोनों पत्रिकाओं का, हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका। इनके निबंध प्राय इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इनके द्वारा लिखे गए हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, एक निबंध क्या है? हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, बंधुत्व किसे कहते हैं, कुसामद आदि निबंध प्रसिद्ध है। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध और उनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समाज सुधारक साहित्य से व्यक्तित्व से कम नहीं है। माने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो व्यक्तित्व है उनका समाज सुधारक व्यक्तित्व है। उनका लिखा गया भ्रूण हत्या शीर्षक से जो निबंध लिखा है वो महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता शीर्षक निबंध में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। और भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य सभी विषयों पर कुछ ना कुछ निबंध लिखा है। पुरातत्व संबंधी निबंध रामायण के समय, काशी, मणिकर्णिका बहुत महत्वपूर्ण है। पुरातत्व संबंधी निबंध रामायण के समय, काशी और मणिकर्णिका। और धर्म संबंधी निबंध तदीय सर्वस्व, वैष्णवता, भारतवर्ष। धर्म संबंधी इनका निबंध क्या है? तदीय सर्वस्व, वैष्णवता, भारतवर्ष। और कला संबंधी निबंध संगीत सार, जातीय संगीत। और इतिहास संबंधी निबंध काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोध। काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोध। और इनका और 2 निबंध है प्रमुख उल्लेखनीय है, हिंदी भाषा और नाटक। हिंदी भाषा नाटक शीर्षक से भी उन्होंने निबंध लिखे हैं। भारतेंदु जी के निबंध मुख्यतः हरिश्चंद्र चंद्रिका। भारतेंदु जी के निबंध कहाँ किस में प्रकाशित होते थे? हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुए। और जिन्हें डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु के निबंध नाम से संग्रहित किया करते थे। और भारतेंदु जी का और एक निबंध है स्वर्ग की विचार सभा। और राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा विश्व के प्रसिद्ध निबंध माना जा सकता है, प्रसिद्ध निबंध है। और प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित है। इसमें 191 निबंध है। और प्रताप नारायण मिश्र मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार है। इन्होंने आत्मव्यंजक निबंधकार है। इनका निबंध धोखा, वृद्ध, कुसामद, दांत, भालक, आप, बात, बौ, नगरी, इस प्रकार के निबंध लिखा करते थे। जैसे धोखा, वृद्ध, कुसामद, दांत, बालक, आप, बात, भौ, नगरी। और अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत नाम से प्रकाशित है। अंबिका दत्त के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत। राधाचरण गोस्वामी जी का यमलोक की यात्रा नामक निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना है। प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक और बालकृष्ण भट्ट जी को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना है। इनका बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है बाल विवाह, स्त्रियों और उनकी शिक्षा। बाल विवाह, स्त्रियाँ और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था आदि बहुचर्चित है।
बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था। और बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा है। बालकृष्ण भट्ट जी का प्रथम निबंध क्या है? कलिराज की सभा है, जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील उपाधि दिया गया है और प्रताप नारायण मिश्र जी को एडिसन से तुलना की है। और चंद्रभूषण चतुर्वेदी ने पर्व, त्योहार, धर्म, कर्तव्य पालन, श्री महत्व आदि अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। इनके निबंध नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। अब तक जो भी अध्ययन किया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलेंगे पहला प्रश्न, निबंध रचना केवल कड़ी बोली की विशेषता है। कड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? डॉक्टर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर क्या है? डॉक्टर वार्ष्णेय। अगला प्रश्न, गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति, रुचि, आदर्श तथा मनोभावों के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे कहा जाता है निबंध, प्रबंध, लेख, आलोचना। सही उत्तर क्या है? लेख। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रीनिवास दास। इसका सही उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। सही उत्तर क्या हो सकता है? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। अगला प्रश्न, निबंध साहित्य का जनक कौन है? भारतेंदु, मानतेन, बेकन, जॉनसन। सही उत्तर है मानतेन। अगला प्रश्न, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? यमलोक की यात्रा, कश्मीर कुसुमा, कलिराज की सभा, आस्था के चरण। सही उत्तर होगा कलिराज की सभा। अगला प्रश्न, निम्न में राधाचरण गोस्वामी जी का निबंध है? यमलोक की यात्रा, कश्मीर कुसुमा, कलिराज की सभा, आस्था के चरण। कौन सा सही उत्तर? सही उत्तर क्या हो सकता है? यमलोक की यात्रा। अगला प्रश्न, भरतखंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या किस पत्रिका के संपादक थे? हरिश्चंद्र चंद्रिका, मोहन चंद्रिका, उपयुक्त दोनों, भारतेंदु। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, किसके निबंध नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे? चंद्रभूषण चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास। नागरी नीरद में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। सही उत्तर है चंद्रभूषण चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, भारतेंदु के निबंध रामायण के समय काशी मरणिकर्णिका किससे संबंध है? धर्म संबंधी निबंध, इतिहास संबंधी निबंध, कला संबंधी निबंध, पुरातत्व संबंधी निबंध। कौन सा उत्तर होगा? सही उत्तर पुरातत्व संबंधी निबंध है। अगला प्रश्न, हिंदी का मानतेन किसे कहा गया है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का मानतेन कहा गया है, जो फ्रेंच विद्वान निबंध साहित्य का जनक है। सो बालकृष्ण भट्ट को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है, हिंदी का मानतेन कहा गया है बालकृष्ण भट्ट जी को। अगला प्रश्न, भारतेंदु के निबंध मुख्यतः किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? हरिश्चंद्र चंद्रिका, मोहन चंद्रिका, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा।
कौन सा है? हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हरदेव बिहारी, शिवदान सिंह चौहान। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा है। उसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को जी को एडिसन कहा है। सो यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए अपने मित्रों को। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब भी कीजिए।